अगर आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बहुत ही बड़े फैन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों तारक मेहता से जुड़ा हर एक वीडियो सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलता है। और ये भूतिया कहानी शूट हो रही है, ये वीडियो मैंने आज से 10 दिन पहले ही अपलोड कर दिया था। तो दोस्तों आगे कौन सा एपिसोड शूट किया जा रहा है वो भी आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा वीडियो। और ये भूतिया कहानी जो शूट हो रही है ये किस प्रकार से पूरी कहानी आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों भूतिया बंगले की एक रात मेहता साहब की छुट्टी का झटका। गोकुलधाम सोसाइटी में उस दिन कुछ ज्यादा ही चुप्पी थी। मेहता साहब ऑफिस से जल्दी लौट आए थे, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अंजलि, अरे सुनिए, आज तो बड़े खिलखिले रहे हो, बोनस मिला है क्या? मेहता साहब मुस्कुराते हुए, बोनस से भी बड़ा तोहफा मिला है अंजलि। बॉस ने मुझे एक दिन छुट्टी दे दी है और कहा है कि उनका एक बंगला खाली है, वहां जाकर रिलैक्स कर लो। अंजलि उत्साहित होकर, सच? एक दिन की छुट्टी और ऊपर से अपने बंगले में रहने की इजाजत दे दी? मेहता साहब, बिल्कुल, मैंने पैकिंग भी कर ली है, कल सुबह निकलते हैं। अगले दिन लोनावाला का सफर। सुबह सुबह मेहता और अंजलि कार से लोनावाला के लिए रवाना। मौसम सुहाना था, हल्की हल्की बारिश, चारों तरफ हरियाली। रास्ते में दोनों ने गर्मा गर्म वड़ा पाव और चाय का आनंद लिया। आखिरकार दोपहर को वो बंगले पर पहुंच ही गए। बंगला बहुत बड़ा और पुराना था, लगभग 100 साल पुराना। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनसे छाया तो पड़ती थी पर एक अजीब सा सन्नाटा भी रहता था। अंजलि बोली, तारक, थोड़ा डरावना नहीं लग रहा है ये बंगला? मेहता साहब हंसते हुए, अरे अंजलि तुम भी, ये कोई हॉरर फिल्म नहीं है, बॉस का बंगला है, आराम से एक दिन बिताते हैं। वे अंदर गए। बंगला साफ सुथरा था, मगर हर कोना जैसे कोई कहानी कहता हो। एक बूढ़ा चौकीदार रामलाल उन्हें चाबी देकर चला गया। जाते जाते धीरे से बोला, रामलाल, रात को बाहर मत निकलिएगा। साहब, कुछ चीजें दिखती नहीं है पर होती जरूर है। अंजलि घबरा कर, इसका क्या मतलब हुआ? मेहता मुस्कुराते हुए, अरे ये पुराने नौकर है, इनकी बातों में मत आओ, चलो रेस्ट करते हैं। रात का अंधेरा और पहली दस्तक। शाम होते होते बारिश तेज हो गई, बिजली कड़क रही थी। दोनों ने कैंडल जलाई और गरम सूप के साथ डिनर किया। फिर वे बंगले के ऊपर वाले कमरे में चले गए, जिसे मेहता साहब ने महाराजा सूट कहा। रात के 1 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई, टक टक की आवाज। अंजलि जाग गई। सुनिए, किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेहता नींद में, अरे बारिश की आवाज होगी, सो जाओ। फिर से टक टक की आवाज। अब की बार दस्तक थोड़ी तेज थी। अंजलि ने डरकर मेहता को झकझोर किया। अंजलि, सुनिए ना, कोई दरवाजा पीट रहा है। मेहता उठे, मोबाइल की फ्लैश जलाकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। उन्होंने झुंझलाकर दरवाजा बंद किया। तभी पीछे से अंजलि चीखी, आओ ना। वो कमरे के कोने में एक सफेद साड़ी वाली परछाई दिख रही है, जो धीरे धीरे हवा में तैरते हुए गायब हो गई। बंगले का रहस्य। अब मेहता और अंजलि दोनों सेम गए थे। तभी मोबाइल पर कॉल आया, बॉस का। बॉस, मेहता, मैं तुमसे एक बात छुपा गया। जो बंगला तुम्हें दिया है वहां पहले एक केयर टेकर और उसकी बीवी रहते थे। उनकी बीवी की मौत इसी बंगले में हुई थी और तब से अजीब घटनाएं होती है। मेहता गुस्से में, क्या आप ये पहले नहीं बता सकते थे? हम यहाँ अकेले हैं। बॉस, माफ करना यार, लेकिन वो आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस उसे अकेलापन पसंद नहीं। अब मेहता और अंजलि डर और भ्रम के बीच फंस चुके थे। उन्होंने रात किसी एक दूसरे के करीब रहकर गुजारी, लेकिन जो असली डर था वो अभी बाकी था। आधी रात आधी रात की पुकार। 3 बजे दीवारों से आवाज आने लगी। कोई रो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रमा रमा कह रहा हो। बंगले के पुराने ट्रक अपने आप खुलने लगे, बर्तन अपने आप जमीन पर गिरने लगे। अंजलि अंजलि तो बेसुध हो गई और मेहता साहब अब डर के मारे मंत्र फूंकने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी उस परछाई ने आकार लिया। वो वही औरत थी जो उस बंगले में मरी थी। चेहरा अंधजला, आंखें सुनी सुनी, लेकिन उसमें क्रोध नहीं था,
वेदना थी। वो धीरे धीरे बोली, मैं यहाँ अकेली हूँ, कोई बात करने वाला नहीं है, मेरी कहानी किसी ने नहीं सुनी। मेहता ने हिम्मत कर पूछा, आपकी क्या कहानी है? और फिर उस आत्मा ने उन्हें दिखाया पुराने समय की एक झलक। वे औरत जिसका नाम रमा था, उसका पति यहाँ कैरेक्टर का किसी गलतफहमी के चलते उसने रमा को जला दिया था और भाग गया। तब से रमा की आत्मा बंगले में भटक रही थी। मेहता आंखों में आंसू लेकर, आपका दुख हम समझते हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम आपकी कहानी दुनिया को बताएंगे। रमा की आत्मा ने एक हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। अगली सुबह उजाले की उम्मीद। अगली सुबह सूरज की किरणें बंगले में आई। सब कुछ शांत था, न कोई आवाज न कोई डर। अंजलि और मेहता ने तुरंत बॉस को कॉल किया। कॉल करके सब बताया और तय किया कि उस बंगले में अब एक छोटी स्मृति स्थली बनवाई जाएगी, रमा की याद में, ताकि कोई उसकी आत्मा को समझ सके, ना कि डर जाए। गोकुलधाम में वापसी। अब दोनों गोकुलधाम लौटे। तभी सोसाइटी वालों ने उन्हें घेर कर बैठ गए। जेठालाल, क्या हुआ मेहता भाई, बंगला कैसा था? मेहता गंभीर होकर, छुट्टी तो मिली थी, लेकिन वो छुट्टी नहीं, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। अंजलि और एक दोस्त मिला जो भूत था, पर इंसानों से ज्यादा इमोशनल था। सभी ने हैरानी से देखा और फिर ठहाके लगाने लगे, मगर मेहता और अंजलि के चेहरे पर एक शांति थी, जैसे किसी अनसुलझे रहस्य का जवाब मिल गया। लेकिन क्या वाकई? क्योंकि अब बंगले की खिड़की से आज भी कोई झांकता है। शायद रमा अब भी देख रही है कि कोई उसे भूल तो नहीं गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आने वाले हर एक कहानी आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और आने वाले एपिसोड जैसे ही शूट होता है, उसकी पूरी की पूरी कहानी आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेगी।